Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Accountancy, Topic Valuation of Goodwill by Capitalization Method. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कि गुडविल का वैल्यूएशन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं कैसे वैल्यूएशन होता है गुडविल का बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। और यहाँ पे ये टॉपिक जो टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। Capitalization method. Under this method, goodwill will be calculated in two ways. Number 1, by capitalizing the average profit. Number 2, by capitalizing the super profit. Capitalization of average profit. Under this method, first of all, we calculate the average profit and then we assess the capital needed for earning such average profits on the basis of normal rate of return. Such capital is called capitalized value of average profits. इस मेथड में बताया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम एसेस करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, किस बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। It is calculated as under capitalized value of average profit is equal to average profit into 100 by normal rate of return. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी इस पे मैं 2 वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। जब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट पढ़ाया था, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, if a firm earns a profit of rupees 50,000 per annum on an average basis and the normal rate of return is 10% per annum, the capitalized value of average profit will be, अगर कोई फर्म 50,000 रुपए पर एनम हर साल 50,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही है एवरेज बेसिस पे, तो और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% पर एनम, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया इंटू 100 बाय 10 इज इक्वल टू 5 लाख। Goodwill is calculated by deducting the actual capital employed in business, that is total tangible assets less outside liabilities on the date of valuation of goodwill from the capitalized value of average profit. Goodwill calculate करने के लिए हम क्या करते हैं, actual capital employed जो हुआ है बिजनेस को, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि टोटल टेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीजों में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं जिस दिन वैल्यूएशन हो रहा है गुडविल का, तो हमें क्या पता चल जाता है, फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। इसका अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन ना, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप कैसे कैपिटलाइजेशन, हमने भी पढ़ा 2 तरीके से होता है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, उस बेसिस में मुझे कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल, गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 72,000। नंबर 2, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। नंबर 3, एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 9,70,000। फोर्थ, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं, फॉर्मूला हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है रुपीज 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दिया, 10 लिखा। हमने जब इसका सोल्यूशन किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 7,20,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आई हमारी, 7,20,000। इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी।
जिस डेट को मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ गुडविल में, उस दिन की हम इंफॉर्मेशन लेंगे, उसमें से हम टैंजिबल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। एसेट्स कितनी दी हमें 9,70,000 माइनस लायबिलिटी दैट इज 4 लाख। माइनस किया तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 5,70,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हो। तो गुडविल में निकालने के लिए हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7,20,000 माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आई है 5,70,000। इनका जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल है, दैट इज 1,50,000। तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर्मूला डिफरेंट है पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा या आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हो तो उसमें से एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते। एसेट्स कौन से हमारे टेंजिबल एसेट्स। मैं ऑलरेडी जब बेसिक्स पढ़ा रही थी आपको पढ़ा चुकी है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो एक बार। और क्लास 11th में मैंने पढ़ाया है आपको कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जब मैं न्यू टर्मिनोलॉजी समझा रही थी अकाउंटिंग टर्म्स, तो वहां पे मैंने आपको टेंजिबल एसेट्स समझाए हुए हैं। तो आप मेरी जाके वहां पे वीडियो देख सकते हो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा एसेट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, अगर आप भूल गए हो क्लास 12th में। और नहीं तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स का मतलब है वो सारे एसेट्स जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जिनकी एग्जिस्टेंस हमें दिख रही है, ठीक है। उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की एक अदर नेम क्या है नेट एसेट्स। बस आपको फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब जब आपने ये सुन लिया पूरा इलस्ट्रेशन एंड सॉल्यूशन, अब आप कॉपी लेकर बैठो और इसको क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, अब खुद सॉल्व करो। तो इससे आप सुनते भी रहोगे और सॉल्व करते रहोगे तो आपको चीजें दोनों काम होंगे, समझ भी आ रहा है, आप लिख भी रहे हो और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। Capitalization of super profit method. Under this method, first of all, we calculate the super profit and then we assess the capital needed for earning such super profits on the basis of normal rate of return. Such capital is actually the amount of goodwill. इस केस में बोला जा रहा है सबसे पहले मैं सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगी, फिर मैं एसेस करूंगी कि कितनी कैपिटल की जरूरत है, कितनी कैपिटल की नीड है मुझे उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस कैपिटल से एक्चुअली हमें क्या पता चलता है गुडविल की अमाउंट। फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Super profits are calculated in the same manner as calculated in super profit method. Super profit जैसे कैलकुलेट हम सीख कर आए लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरी अपलोडेड है, वहां से जाके पूरा कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट का पढ़ सकते हो। जैसे वहां कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, पर गुडविल का फॉर्मूला यहाँ चेंज होकर क्या हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इलस्ट्रेशन देखिए, calculate goodwill according to capitalization of super profit method. Actual average profit हमें कितना दिया 72,000, normal rate of return हमें दिया 10%, assets दी हमें 9,70,000 and liabilities दी हमें 4 लाख। सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 5,70,000। कैसे आया, एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम डिडक्ट कर देंगे, दैट इज 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000। नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, हमें क्या नहीं पता था, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, पर हमें फॉर्मूला मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड का, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट की डायरेक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 72,000 हमने लिखा, डिडक्ट 57,000। 57,000 कैसे आया हमारा 5,70,000 का 10%। 5,70,000 क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि अभी हमने एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैलकुलेट किया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 57,000, इनको जब हमने डिडक्ट किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया 15,000। गुडविल का फॉर्मूला हमें गिवन है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000 इंटू 100/10 दैट वाज ₹1,50,000। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई ₹1,50,000। मैं फिर से वही बात करूंगी, जब आप इस इलस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक बार आप इसको सुनिए, फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर से और खुद सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन देखिए और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करने से आपको कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर नहीं होता और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आ गए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी अकाउंट्स होती जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, हायर लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो हर तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो टीएस गरेवाल हो, चाहे डीके गोयल या एनसीईआरटी, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझसे यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट पूछ सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो, आपको समझ आया होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे होता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। गुडविल में भी बहुत कुछ आगे पढ़ने के लिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।